वेलकम बैक। और हमारे साथ इरफान कामिल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह नुसरत, आप बताइए ठीक मैं है। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुना कि आपने भी बहुत एडवेंचर किया था वीकेंड हाँ पे। बस वीकेंड पे आप तो रोड पे एडवेंचर ही एडवेंचर था और तो कुछ था नहीं। हाँ, लेकिन काफ़ी एडवेंचर्स हैं बस हमारे लिए। अल्लाह से, यहाँ तो मैंने कहा ना, आप अल्लाह से राजी रहें तो आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप इस पे कुछ सोचते रहे, बात करते रहे, तो आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, बस कहते हैं कि गुजर गई। लोगों के जानी नुकसान से बच जाए। माली नुकसान रिकवरेबल है, जानी रिकवरेबल जानी नहीं है। नुकसान भी कुछ हुए हैं। हाँ बस। बड़ा अफसोस है, जाहिर है उनका। लेकिन अल्लाह बेहतर करे, यही है और यही हमारा ईमान है, यही उम्मीद बिल्कुल है, बिल्कुल उसी ज़ात से बिल्कुल है। कुछ बिल्कुल। देर बाद हम आपकी कॉल्स लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि वैसे भी हमें पता चलनी चाहिए ना। इंडिविजुअल मसले तो हम बता देते हैं, लेकिन हमें बहुत सी और इन्फॉर्मेशन और भी होनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। होनी चाहिए, सो बिल्कुल। आज आप हमें क्या बता रहे हैं? एक तो मैं सबसे पहले, हम हर मंडे को कोशिश करेंगे कंपैटिबिलिटीज़ को कवर करें, क्योंकि शादी आजकल एक ऐसा इशू है लोगों के दरमियान, जो मुताबिकत जो होती है लोगों के दरमियान, जो हाँ, आपस कंपैटिबिलिटी में। होती है। हाँ। और ये समझें कि 95%, मैं 5% कहता हूँ कि शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन 95% इट्स एप्लीकेबल कि अगर उस तरह के लोग आपस में शादी करते हैं, बिजनेस वेंचर्स करते हैं, उनके और रिलेशनशिप चलते हैं, हाँ, वो कामयाब होते हैं, वो मैच जो मैच है। जिसे हाँ आप हाँ, कहते हैं। राइट। अमूमन लोगों को नहीं पता होता है। ठीक तो है। आज क्योंकि हम फर्स्ट साइन है एरीज का, हम एरीज से ले लेते हैं। तो एरीज के लिए जो मैं इसको 4 कैटेगरीज में बता देता हूँ कि जो टॉप प्रायोरिटी है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, एंड ठीक देन है। फोर्थ है। तो अगर एरीज अपनी कहीं पर भी कोई मैच देखते हैं, कोई शादी के लिए देखते हैं, तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी दें वो जेमिनाइज को दें, अच्छा। जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फॉल करती है बिटवीन 20 मई से 21 जून। ये है जेमिनाइज की डेट्स, तो आसान रहेगा लोगों को देखने का। सेकंड, जो एरीज के लिए जो सेकंड मैच है, सेकंड मैच उनके लिए सेजिटेरियस है। अच्छा। सेजिटेरियस का मैच उनके लिए अच्छा है, जो सेकंड लेवल पे है। सेजिटेरियस कब फॉल करते हैं? सेजिटेरियस फॉल करते हैं 20 नवंबर से लेके और 21 दिसंबर तक। ये है सेजिटेरियस का मंथ, सही। ये इसके अंदर आ जाते हैं। थर्ड, आपके पास जो कि एरीज के साथ जिनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, वो दैट इज कॉल्ड लिब्रा। अच्छा। लिब्राज अच्छे रह सकते हैं उनके, लेकिन थर्ड कैटेगरी है उनकी, कि थर्ड लेवल के ऊपर आते हैं। और लिब्राज जो फॉल करते हैं वो फॉल करते हैं हमारे विरगोस के बाद। और ठीक है। विरगोस का जो मंथ है 21 आपका अगस्त से लेके, और सॉरी 21 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक, ये लिब्रा का मंथ है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आते हैं वो आ जाते हैं एरीज के साथ एक्वेरियस, जिनकी जो बर्थ है वो जनवरी 20 से लेके और 21 फरवरी तक फॉल करती है। ये 4 लोग ऐसे हैं जिनकी कंपैटिबिलिटीज बहुत अच्छी आपस होती हैं में। एरीज के साथ। तो हाँ। आज हम एरीज को कवर करते हैं, हम हर अच्छा, वीक पे मुझे इसलिए हम मुस्कुराहट आई कंपैटिबिलिटी क्योंकि कवर मेरा करें। सबसे बड़ा बेटा एरीज है और जी, सबसे छोटा जेमिनाई है। और उन दोनों की वाकई आपस में बड़ी बहुत, अभी तो वो क्योंकि बहुत छोटा है, लेकिन फिर लेकिन ये फिर कुदरती भी है। मैं देखती हूँ कि वो जैसे उसके साथ है उस और ये अगर तरह। आप शादियों में इन हाँ। चीज़ों को एप्लीकेबल करते हैं, देखें लोग इस पर चले जाते हैं कि हम इस्तिखारा करते हैं, हम दूसरी चीज़ें, ठीक है, बट ये वो चीज़ें हैं जो ऑथेंटिक हैं, जो लिखी हुई हैं, जिन चीज़ों की वाकई एक अहमियत है। और आप इसको अगर अपने डेली ज़िंदगी में भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ ये लोग बेस्ट कंपैटिबल लोग हैं। सेकंड, हम आज की डेट के हिसाब से बात कर लेते हैं जी। कि आज है 5 फरवरी, वैसे ही कश्मीर डे है, हक खुद इरादियत है। नंबर 5 की डेट इतनी ज़बरदस्त है पाकिस्तान के लिए कि आप इसको देखें तो हमारा 14 अगस्त, ये भी नंबर 5। 23 मार्च 1940 जब करारदाद मंजूर हुई, वो भी 5। और आज 5 फरवरी, हक खुद इरादियत कश्मीरी हाँ। अवाम का, ये भी नंबर 5। मैं आपको बताऊँ, नंबर 5 इस मुल्क के लिए इतना अच्छा है, अगर इसको वाकई प्रॉपरली, यस, अच्छा है। अगर ओके। इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए उस तरीके से, यहाँ पे अगर इसका एक बहुत आसान वो है कि अगर आप ग्रीनरी कर दें, अच्छा। ग्रीन कलर को बिलोंग करता है नंबर 5, ओके। आप देखिएगा खुशहाली आ जाएगी, आपके लेस क्राइम्स हो जाएंगे, क्योंकि इसको इस्लामाबाद में ऐसा है। इस्लामाबाद में है। जब भी आप देखें, जितने आपको जहाँ पे पहाड़ नजर आएंगे वहां पे हाँ, आपको क्राइम ज्यादा नजर नॉर्दर्न आएंगे। एरियाज में नॉर्दर्न है, एरिया थोड़ा सा में देख लें वहाँ आप, वहां बेहतर पे है। बिल्कुल हाँ। साइलेंट रहता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का एक निज़ाम है, जो इस खित्ते के लिए कलर है वो ग्रीन है, और वैसे ही गुम्बद खिदरा तो का कलर हमारे ग्रीन है। पास जो है वो, क्योंकि कराची में बिल्कुल ही कम कर दी गई है, कंक्रीट का बिल्कुल। जंगल बनता जा रहा है, तो वैसे ही जंगल ही बन गया है तो यहाँ पे। आज का जो डेट है नंबर 5, इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ और
तो ये आपके enhance घर कर में भी देता हूँ। यानी ग्रीनरी होनी ग्रीनरी घर में चाहिए भी और रखें आप आप तो बहुत अच्छा हाँ होगा आपके लिए, और आपको एक गुड साइन देगा। स्पेशली मैं लोगों को कहता हूँ, अगर अपने घर की छत पे आप अगर पौधे ना भी रखें, सिर्फ छत के कलर ग्रीन कर लेना आप, तो आपके बहुत गुड वाइब्स आ जाएंगे आपके घर के ऊपर। अच्छा, एक प्लानिटरी ये इफेक्ट है जो ये। बाकी दुनिया में ममालिक हैं जहाँ जी ग्रीनरी बहुत होती है जी और जी जी वहाँ ऐसे लगता है कि बहुत जी जी खुशहाली है, सुकून, ऐसे तो ही है। ये ग्रीन का यही ये चक्कर ग्रीन है। का है, ये ग्रीन पीस ओके, का कलर है ये गुम्बद खिजरा आप देखें ना, जी जी कि माशाल्लाह। ये कलर इतना खूबसूरत है कि अल्लाह ने इसको एक अपनी अलग अहमियत दी है। और आज नंबर 5 है, ग्रीन को ही रिप्रेजेंट करता है। आज का ठीक, दिन मैं वैसे बता देता हूँ, विरगोज और जेमिनाइज के लिए बहुत अच्छा दिन है आज। ठीक, आज जो वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो करेंगे, उसमें उनको फ़ायदा होगा। कम्युनिकेशन डे है आज वर्ल्ड ओवर, आप ठीक है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। तो नंबर 5 आज का दिन जेमिनाइज एंड विरगोज के लिए बहुत अच्छा है। उसको अगर अच्छी तरह करना चाहते अच्छी हैं तरह तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं बिल्कुल और कम्युनिकेशन का दिन है तो बिल्कुल कम्युनिकेशन शुरू हुई चाहती है। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सफ़िया साहिबा। जी, मैंने ना अपने भाई के बारे में पूछना है। उसके बहुत हालात खराब है, यानी कि सेहत के बारे में, रोजी रिस्क के बारे में, नाम ना, बता दीजिए। शादी के बारे में। नाम बताइए भाई का। नमदार हुसैन। मुमताज हुसैन। उन नमदार अलम दमदार क्या नाम बताया आपने? अलमदार हुसैन। अलमदार अलमदार। हुसैन, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ? और 1988, 25 अगस्त। 25 अगस्त 1988। शादी नहीं जी हुई है? जी। शादी पहले रोजगार हर चीज के बारे में पूछना चाहती हैं? जी, सेहत बहुत उसकी डाउन रहती है, और शादी उसकी टूट गई थी, और फिर वो उसकी टीबी का मसला हो गया। टीबी का मसला हो गया था? अच्छा अच्छा। दिमागी टीबी। अब वो उसी तरह सही नहीं हो रहा जैसे पहले था। इसके बारे में, उसकी शादी के बारे में और उसकी ठीक है, रोजगार के बारे में। बिल्कुल बता देते हैं आपको ऑन एयर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी। जवाब दे दें, अभी कॉल तो नहीं कोई। अच्छा, अलमदार साहब के लिए ये है कि ये जो इनको टीबी का जो इन्होंने मेन इंडिकेशन बताई है, अच्छा ये है ही नंबर 5 से इफेक्टेड, और आज इतफाक से नंबर 5 है, इनकी कॉल आई है। आपको मैं बताऊं कि दो चीज़ें करें, मैं आपको बता देता हूं जो आप फॉलो करना चाहें उसमें। एक तो ग्रीन कलर की, आज कोई वेनसडे के दिन, बुध के दिन, आप ग्रीन वेजिटेबल जो हरी सब्जी होती है आप उसका सदका करें और हस्ब इस्तात करें जो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक स्टोन आता है जिसे हम एमरल्ड कहते हैं, ज़मरुद कहते हैं उर्दू में। कोशिश करें कि अगर वो आपको आसानी से मिल सकता है तो उसको आप लेके, और किसी भी पहला जो आपका वेनसडे आ रहा हो उस दिन आप उसको वेयर कर लें अपने राइट हैंड की लास्ट फिंगर पे। तो उनका ये जो टीबी वाला जो प्रॉब्लम है, एक तो ये रिजॉल्व होगा। दूसरी चीज़ जो उन्होंने सेकंड बताया कि इनकी शादी वो भी इसी वजह से इफ़ेक्टेड है, क्योंकि इनका जो निकाह हुआ होगा ना, अब क्योंकि ऑफ एयर हैं वो, लेकिन इनका जो निकाह हुआ होगा वो यकीनन 14 तारीख में या 23 तारीख में हुआ होगा, इसी वजह से इनकी वो शादी भी टूटी है। अच्छा, तो ये बस बेस्ट रेमेडी है, ये करें, इंशाल्लाह ताला उनके बेहतर हो लिए जाएगी। बेहतर होगा। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी मोहसिन साहब, थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज़ आपकी नहीं आ रही सही। मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ कराची से। जी। मोहसिन साहब, ये जानना है कि मेरा बाहर जाने का मसला अटका हुआ है सऊदीया, तो मैं कब तक सऊदीया जा जाने पाऊंगा? का अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10 अक्टूबर 1990। कौन सी 10 अक्टूबर 1990। अक्टूबर? जी। ठीक है, तो एक सऊदीया बात जाना और चाहते पूछनी हैं? थी। जी। एक बात और पूछनी थी। हम्म। मैं जो ना सेहतमंद नहीं हो पा रहा हूँ, जानी है क्या नहीं हो पा रहा? क्या नहीं हो पा रहे? मतलब मेरा वेट जो ना बढ़ नहीं रहा है। ये अच्छा डॉक्टर ही मसला है, कुछ और मामला है मेरे साथ। अच्छा, ओके। ठीक है। वेट पुट ऑन हो रहा वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है? है, वेट बढ़ नहीं रहा है आपका? नहीं हो रहा मेरा। आ, जी, वज़न नहीं बढ़ रहा, यही बात कह रहे हैं। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू। सऊदीया के लिए इन्होंने सऊदीया के लिए बताया ना, अप्लाई किया। तो आप बिल्कुल सही है, आप जा सकते हैं आराम से, क्योंकि आप 10 अक्टूबर की पैदाइश है आपकी, लिब्रा है प्योर। और आप कोशिश करें कि संडे के दिन एक तो सदका करना शुरू करें किसी भी रेड चीज़ का, जिसमें चुकंदर जिसे आप बीट रूट कहते हैं, या रेड स्टेंसिल जिसे आप लाल वाली दाल कहते हैं, वो ले लीजिए आप। तो ये लेके आप हस्ब इस्तात एक तो इतवार के दिन सदका करें। दूसरी चीज़ ये जो आपने पूछा कि आपका वेट पुट ऑन नहीं हो रहा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बता रहा है वो गलत बता रहा है कि कोई
असरात या आपके साथ कोई मामलात हैं, अमूमन लोग इसमें चले जाते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं है मैं उसको नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आप सिर्फ एक काम कीजिए, थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन एक सदका करना शुरू करें, जो कि किसी भी पीली चीज़ का होगा, येलो दाल ले लें, कोई सी भी येलो चीज़ ले लें, वो थर्सडे के दिन सदका करें। और एक आप हर थर्सडे को कोशिश किया करें, अगर किसी को भी आप खाना खिला सकते हैं, किसी भी गरीब को, ज़रूरतमंद को, तो कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो 3 लोगों को हस्ब इस्तात जो आपको अफोर्ड कर सकते हैं, आप किसी ना किसी ज़रूरतमंद को उस दिन खाना ज़रूर खिलाएं थर्सडे को। आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, वेट वाला भी। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शाजिया। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि मैंने अपने बेटे का निकाह करना है, अहमद शहजाद का। अहमद शहजाद, डेट ऑफ बर्थ है ये 27 जुलाई सन 2000। सर 27 ये बता जुलाई। दें कि सन दिन 2000। उसके लिए कौन सा अच्छा होगा और तारीख कौन सी अच्छी होगी। दिन और ये तारीख मुझे कौन सी पूछना अच्छी है। होगी? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका मुनव्वर साहब? अस्सलाम जी मुनव्वर। अच्छा, मेरा मुनव्वर अहमद नाम बताया मैंने, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1960। 13 जून 1960। 13 जून 1960 मुनव्वर साहब। 1960। जी, अच्छा, सवाल क्या है? चाहे मैं जो अगर अमेरिका के वीजा का तय करूँ तो कि चांस करने का वहाँ पे कोई जॉब वाप मेरा हो जाकर विजिटिंग वीजा पर। ठीक है, हम अब अभी इस पे बात करेंगे। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम आपके सवालों के जवाब देंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सवालों के जवाब हमें देने हैं और मज़ीद सवाल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहले जो मज़ीद सवाल इंतज़ार कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रशीद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल था, मेरा बेटा है मोहम्मद मुतीब अहमद नाम है उसका। जी, मोहम्मद वकील अहमद। मुतीब अहमद। जी जी, आगे। ये 29 अक्टूबर की पैदाइश है उनकी। 29 ये तुम अक्टूबर ये और देखो साल? चश्मा लगाई, कौन सा सन है? सन देखो तुम, ये चश्मा लगा के 1912। जी जी, 29 अक्टूबर, साल? साल 1912। 1912 की नहीं हो सकती पैदाइश उसकी, वो तो आपकी भी नहीं हो सकती। जी हाँ, 19 तो मेरा 2019। 2019, ओके। 2019? अभी आपका बच्चा 4 साल का है। 30 साल, ये 2019 है, ये 12 है, 2012 कितनी है। उम्र है आपके बेटे की? जी जी, 2012 29 अक्टूबर को पैदाइश उसकी। 29 अक्टूबर। 29 जी, अक्टूबर जी। 2012। तो आपका बच्चा 11 साल का है। 11 साल हो रहे, कितने साल का है भाई? है ये पहले आप लोग डिसाइड कर लें, फिर कॉल करें। कितना बता? 29 साल के, 29 साल के। नहीं तो तो आप फिर आप पहले ईयर उसका ना, डिसाइड करें। आप उसका डॉक्यूमेंट देखें और हमें दोबारा कॉल करें। नहीं, वो ठीक है? नजर नहीं आ रहा ना फोटो कॉपी में, ऐसा 29 साल की उम्र है उसकी। मैंने उनकी नहीं, मैं वालिदा इस से वक्त मालूम इस कर तरह लिया नहीं है। कर ऐसे नहीं कर सकते ना, हम हिसाब थोड़ी लगा सकते हैं, हमें नहीं पता चलेगा। नहीं वो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा प्लीज़, आपको पता है आप किस वजह से कॉल कर रहे हैं, तो अपना डाटा नहीं याद रहता तो अपने सामने लिख के रख लें, इस तरह से मुश्किल हो जाती है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वहीद अहमद साहब। मैं सर अपना फैसलाबाद तो बोल रहा हूँ, जी सर। पंजाब। 1/1/1990 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 1990। ये सही है आपकी डेट ऑफ बर्थ? एक जी जी बिल्कुल सही है सर। अच्छा, ठीक है सर ਇਹਦਾ मसला है कि मेरे ना कारोबार की बहुत ज्यादा यकदम ऐसे नुकसानात क्रैशेस। किस चीज का कारोबार है? मुर्गी का कारोबार में सर किसका? कर 2 गाड़ियां मुर्गी थी का मेरे कारोबार पास, है, चिकन। हर चीज खत्म हो गई एक साथ के।
ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ है। ठीक है, हेलो, ठीक है, ठीक है, आपको बताता हूँ। ओके, ऑन एयर बताते हैं। एक्चुअली मैं तो ये सोच रही हूँ 1-1 में मेरा डाउट है अभी भी इस पे। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उनके 90, नाम की उससे बता है, देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम ऑन एयर आपको बताएंगे। अब तीनों जवाब अब हमने सबसे देने। पहले तो अहमद शहजाद जिनकी वालदा ने पूछा था निकाह के लिए, जी, निकाह की कि डेट उनकी के लिए। निकाह की डेट क्या होगी। तो आप एक तो कोशिश करें कि जो उनका जो निकाह है वो बुध के दिन करें, तो वेडनेसडे का दिन चूज करें निकाह के लिए। और दूसरे किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख, इन 3 तारीखों में से कोई सी भी निकाह के लिए तारीख रख लें तो वो उनके लिए इंशाअल्लाह ताला अच्छी होगी। ठीक है। अल्लाह ताला ने चाहा तो उसमें उनको बरकत मिलेगी इंशाल्लाह। जी, सेकंड था मुनव्वर साहब का सवाल था, वो यूएस वीज़ा के लिए उन्होंने कॉल किया था। 13 जून उनकी बर्थ है और बिल्कुल आप इसको अटेम्प्ट करें मुनव्वर साहब, लेकिन इसको जब अटेम्प्ट करें तो अप्रैल के महीने में कीजिएगा। अभी अपकमिंग आ ही रहा है ना अप्रैल का, और अब कोशिश करें क्योंकि उसकी डेट आपको देर में मिलेगी, तो हो सकता है आपको अप्रैल में ना मिले उसकी डेट। तो आप अगर बहुत फ्लेक्सिबल उसके लिए चाहते हैं कि आप आराम से उसकी डेट मिल जाए, आपको सब कुछ हो, तो आप अगस्त का महीना फिर सेलेक्ट करें। अच्छा, अगस्त का महीना सेलेक्ट करें क्योंकि इतना टाइम मिल रहा है आजकल डेट्स में। तो अगस्त के मंथ के अंदर आप कोशिश कीजिएगा कि 21 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 21 सितंबर तक, यानी अगस्त से सितंबर, 20 अगस्त से जुलाई, 20 जुलाई से लेके 21 अगस्त, इसके दरमियान में 3 डेट्स हैं, 9, 18 और 27। इन 3 डेट्स में कोशिश कीजिएगा आपको अपॉइंटमेंट डेट मिले। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं वीज़ा तो आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उसमें कामयाबी होगी। 9, 18, 27 अगस्त का मंथ है आपके लिए। फिर सितंबर नहीं कीजिएगा, अक्टूबर नहीं कीजिएगा, फिर आप चले जाइएगा 20 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान, इसमें अप्लाई कीजिएगा। तो ये 2 मंथ हैं जो आपके लिए सजेस्टिव हैं क्योंकि अप्रैल में आप ले नहीं सकेंगे डेट। तो अगस्त एंड नवंबर, तो ये इसमें उनके ट्राई लिए, कर लीजिए इसमें आप। ट्राई करें। और फिर अच्छा, दूसरे अल्लाह फिर बेहतर ये थे करेगा। थर्ड जो थे वही साहब, जिन्होंने कहा कि हमारा कुछ चिकन वगैरह का उनका काम था जो और कि वो खराब हो गया सब। खराब हो गया। एक्चुअली ये है कि आप इसमें वही साहब कोशिश करें कि आप रेस्टोरेंट का काम शुरू करें। ये अभी आप शायद रॉ चिकन का काम कर रहे थे, तो इस वजह से इसमें आपको लॉस हुआ है, क्योंकि आप अगर इसमें रेस्टोरेंट ओपन करते हैं जिसमें कि आपका यकीनन जो भी रेस्टोरेंट होता है उसके अंदर घी और तेल का इस्तेमाल होता है, ये आपको फ़ायदा देगा। या आप अपना ऑयल का बिजनेस अगर करेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगा, जैसे मोटर ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, इसका आप करेंगे बिजनेस तो वो भी आपको फ़ायदा देगा, लेकिन ये चीज़ आपको नुकसान देगी। आप इसमें अब दोबारा नहीं एंटर होइएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा इसके अंदर। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। पीकाबू कर रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी शुमाइला, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। जी ठीक ठाक। जी शुमाइला, बताइए क्या सवाल है? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। बताएं 3 भाई। अगस्त। नाम बताइए पहले। नाम बताइए। मोहम्मद हारिस। हारिस। मोहम्मद हारिस। ओके। 3 अगस्त 3 अगस्त 1997। 1997। प्रॉब्लम बताइए। जी, वो बीमार रहता है और बाहर जाने के बारे में उसका पूछना था उसके बारे में। ठीक है। बीमार क्या रहते हैं? कुछ इनको पेट से रिलेटेड मसाइल हैं? जी ठीक है, ऑन एयर हम आपको बताएंगे शुमाइला। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इरफान काबिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाब हमें मोहम्मद हारिस साहब का देना है, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सफिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी मैं सफिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। हाँ जी। मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था इनसे। मेरे हस्बैंड का नाम शाह जावेद। क्या नाम है? क्या नाम है? शाह जावेद। शाह चाहत जावेद। जावेद। चाहत जावेद। हाँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1978। 23 जून 1970। चाहत जावेद। 78 78 78
78। चाहत जावेद साहब, क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या पूछना चाहती? जी वो उनका ना कारोबार का मसला है। ठीक है चाहत जावेद नाम है इनका, चाहत जावेद। जी, चाहत बताया ना आपने? बस सही, हम वो जावेद हाँ जी। काउंट करें। ठीक है, ओके, ऑन एयर उनका बताते हैं। ना कारोबार का मसला है। ठीक है, टीवी से और सुनिए उनकी- आप। और तो नहीं कुछ कहना था? खैर, हाँ जी पहले हम उनका बता देते हैं जो उन्होंने पूछा था हारिस साहब ने। जी, मोहम्मद अपने हारिस लिए साहब। उनकी एक तो तबीयत के लिए, जिनके लिए मैंने पूछा था कि उनको पेट के मसाइल हैं, हाँ। तो उन्होंने जो बर्थ बताई है, आप सबसे पहली चीज़, अगर आप सब, मैं हेल्थ का आपको बता देता हूँ पहले, कि आप थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन आप सदका करना शुरू करें किसी भी पीली चीज़ का, येलो चीज़ का। येलो दाल ले लें, उसके अंदर येलो मिठाई ले लें, जो भी आप हस्ब इस्तात कर सकते हैं। जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक स्टोन आता है, अगर पहले मैं देख लूँ, ठीक है आप पहन लेंगे। आप, एक स्टोन आता है जो कि पुखराज कहलाता है, जिसको हम येलो सफ़ायर कहते हैं। इसको आप जुमेरात के दिन, इसको आप किसी भी पहली जुमेरात को अपनी रिंग फिंगर में, राइट हैंड की, इसको ज़रूर वेयर करें आप, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए आपको इस चीज़ की डिफिशेंसी है। तो आप कोशिश करें कि इसको आप वेयर करें और सदका करें जुमेरात का, तो आपके हेल्थ के प्लस जो आपने कहा था कि आपका बिजनेस और जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली जब आप ये शुरू करेंगे, आपकी वो चीज़ें भी रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि नेगेटिविटी यही है आपके साथ। दूसरे, अभी सवाल किया था भाई के लिए, उन्होंने किया था अपने शौहर के लिए, husband। सॉरी, जावेद साहब के लिए, हाँ। कि इनका कोई बिजनेस वगैरह नहीं चलता, इनको प्रॉब्लम रहता है बिजनेस में। तो आप इसके लिए कोशिश करें कि वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का आप सदका करना शुरू करें जावेद साहब, क्योंकि मैं इनको अगर स्टोन रिकमेंड करूँगा वो नहीं पहनेंगे। ठीक है, उनका ज़रा इस पे ज़्यादा बिलीव है सदकात के ऊपर, तो आप सदका करना शुरू करें और हर वेडनेसडे को करना शुरू करें। इंशाल्लाह ताला इनके रोज़गार में आसानी हो जाएगी। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा बेटे के बारे में मैंने पूछना था। नाम उसका बताएं। नाम है मोहम्मद समी। मोहम्मद समी। समी जी जी। तो उसकी पैदाइश है 2005 5वां महीना, और पैदाइश है उसकी 10 बजे की। नहीं, कराची। पूरा बताएं, दिन, पहले दिन, महीना, दिन साल तो बताएं, दिन मतलब तारीख दिन की। 2005 5वां महीना और 5वां महीना, और पैदाइश है 10 बजे की, और नहीं, जुमे का नहीं, दिन है। तारीख क्या है? पहली तारीख है, दूसरी तारीख है, 15 तारीख है। 10 तारीख 10 तारीख। 5वां महीना 10 तारीख है, और 10 बजे का टाइम है। और ये बताइए, पैदाइश आप का। इसको कहीं हिफ्स करा रहे थे, कुरान वगैरह? नहीं नहीं, हिफ्स नहीं करवा रहे थे। कराची नहीं पढ़ता था, हिफ्स नहीं करवा रहे थे। हिफ्स नहीं करवाया आपने? ओके, ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में मैंने पूछना था कि इसका आगे किस फील्ड में मैं डालूं तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा, और दूसरी, इसकी शादी हम रिश्तेदारों में करें या के कहीं बाहर करें? ठीक है, अभी तो काफी यंग है, अभी ऑन एयर बताते हैं आपको। ठीक है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सफिया साहिबा, आज सफिया साहिबा, ये कोई तीसरी सफिया साहिबा हैं जिन्होंने कॉल किया आज है। नंबर जी 5 की कॉल दें सारी। जी मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी जी बताइए। पूछिए। उनका नाम मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस। 29 फरवरी 29 फरवरी 1996। 1996। ठीक है, क्या क्या सवाल है? प्रॉब्लम है? जी उनका ये कि उनकी जॉब के बारे में पूछना था, और उनकी ना हेल्थ के रिलेटेड पूछना था मैंने। अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड? उनकी ना जॉब जॉब और हेल्थ। जॉब या कारोबार के बारे में उनको क्या सूट करेगा? अच्छा, ये ठीक है। हेल्थ से सिर्फ एक चीज मुझे बता दें, इनका कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ। ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। जी हम पहले तो इनका जवाब दे देते हैं। जी, चाहत जावेद साहब जो थे। चाहत जावेद साहब का, हाँ। उनका जो बिजनेस का, उनको तो बता दिया था मैंने कि नंबर 5 हाँ, हाँ, उनका हाँ, मैंने हाँ। बताया था कि बिल्कुल, बिल्कुल। बुध के दिन वो ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल का वेजिटेबल सदका का करें, उनके करें, लिए तो सही। मैंने बता दिया था। अब समी थे, मोहम्मद समी, जिनको जी। अपने, जिनके वालिद ने कॉल किया था, हाँ। और वो पूछना चाह रहे थे एक तो फील्ड उसके लिए क्या अच्छी जी। है, पहली चीज। और शादी अपनों में करें या गैरों में? तो एक तो ये है कि जो आपके बच्चे के लिए जो फील्ड है वो आईटी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर साइड, आईटी के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये इसके अंदर बहुत कामयाब रहेगा इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा शादी के लिए, तो शादी
इनकी अपनी अपनों में ही होगी और अरेंज ही होगी, यानी आप लोग डिसाइड करेंगे। ये खुद ज़रा इसमें शाय हैं थोड़ा इस मामले में, तो आप लोग जो डिसाइड करेंगे उसको ओन करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं फैमिली में ही ठीक है। इंशाल्लाह लास्ट इनकी शादी हम होगी। जल्दी से बताएंगे। दूसरे इनके बाद उवैस जिन्होंने कहा कि इनको एक तो हेल्थ के इश्यूज हैं, हेल्थ और जॉब। हेल्थ और जॉब कौन सी बेहतर रहेगी या काम कौन सा करें, और हेल्थ के इश्यूज। जॉब के लिए ये कोशिश करें कि किसी भी जो कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिसके लिए कि इनका मैथ्स वगैरह अच्छा है इस बच्चे का, इनका सब कुछ उस हिसाब से ज़रा चीज़ें सेटल्ड हैं, तो कोशिश करें जॉब के लिए किसी ऐसे फाइनेंशियल फील्ड में करें जहाँ पे हिसाब किताब ज़रा रहता हो। दूसरे इनको इसमें अगर आसानी चाहिए जॉब वगैरह के लिए तो हर मंडे के दिन, आज ही के दिन, किसी भी वाइट चीज़ का सदका करें, वाइट कलर को वेयर करें, तो इंशाल्लाह ताला इनके इन मामलात में बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी आ जाएगी। ठीक है। और सेहत के लिए भी, सेहत के लिए भी आज जब सदका करेंगे तो ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और शुरुआत में जो आपने कंपैटिबिलिटी बताई वो हम हर दफा बताया करेंगे, तो कभी दो भी बता दीजिएगा, लोग कहेंगे हमारा नंबर टाइम एक्चुअली बस कॉलर्स वेट कर रहे होते हैं इस वजह से। तो नंबर फिर वरना सेजिटेरियस का तो कब आएगा अगर उसे मालूम करना। लेकिन हम तो वीक कर देंगे। अच्छा, लेकिन ये अदर वे राउंड भी हो सकता है, जैसे एरीज का सेजिटेरियस बताया तो सेजिटेरियस का एक तो एरीज हो गया, लेकिन वो कंपैटिबिलिटी में हो सकता है फिर थर्ड पे चला जाए जो अभी पहले पर है, ये हो सकता है। ये नहीं जरूरी अभी जैसे एरीज का जेमिनी है फर्स्ट कंपैटिबिलिटी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जेमिनी का एरीज, जेमिनी का जो फर्स्ट कंपैटिबल है वो लिब्रा है। ये तो बड़ी मुश्किल कर दी आपने। ये नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे कि फिर इंसान करे कहाँ, कैसे फिर डिसाइड करे। सो आप भी हमारे साथ रहिए हमेशा की तरह और हमें अपना फीडबैक पहुंचाते रहिए, दुआओं में याद रखिए। फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।